फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है अमेरिका के जेल में रेस होता है। टर्मिनल आइलैंड नामक एक जेल होता है। इस जेल में इलीगल रेस होता है। इस रेस के कारण जेल के मालिक को बहुत फायदा होता है। जेल में एक रेस होता है जिसमें फ्रैंकिन स्टाइन नाम का व्यक्ति रेस जीत रहा होता है। स्टाइन के चेहरे पर मास्क लगा होता है। स्टाइन रेस जीतने वाला होता है, तभी उसके कार के सभी हथियारों को बंद कर दिया जाता है। स्टाइन हथियार को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। पीछे से दूसरी कार में जो नाम का व्यक्ति होता है जो इस रेस को जीतना चाहता है, इसीलिए जो पीछे से स्टाइन के कार में टक्कर मारता है। स्टाइन अपने पार्टनर केस से कहता है, तुम कार से उतर जाओ, यह लड़ाई मेरा है। केस पैराशूट की मदद से कार से बाहर चली जाती है। तभी जो स्टाइन के कार पर हमला करता है, स्टाइन की कार ब्लास्ट हो जाती है। जेल के बाहर जेनसन नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है। जेनसन अपने घर आता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलता है। तभी जेनसन की पत्नी पर कोई हमला कर देता है। जेनसन देखता है उसकी पत्नी मर चुकी है। तभी जेनसन पर कोई हमला कर देता है। जेनसन बेहोश हो जाता है। जेनसन को होश आता है तो पुलिस उसे अपनी पत्नी के खून करने के कारण गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस जेनसन को टर्मिनल आइलैंड जेल भेज देता है। जेल में जेनसन खाना खा रहा होता है, तभी उस पर एक कैदी हमला कर देता है। जेनसन उसे मारता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। जेनसन को पुलिस जेलर के पास लेकर जाता है। जेलर कहती है, तुमने जिससे लड़ाई की है वे लोग खतरनाक हैं, यहाँ से जाने के बाद वे लोग तुम्हें जान से मार देंगे। जेलर जेनसन की फाइल देखती है। जेलर कहती है, तुम एक अच्छा कार रेसर हो। यहाँ पर एक कार रेस होता है। रेस को जीतने वाले को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेलर कहती है, फ्रैंकिन स्टाइन एक अच्छा रेसर है, लेकिन एक कार हादसे में उसकी मौत हो चुकी है। उसका फाइनल रेस बाकी है, उसकी जगह पर तुम जा सकते हो, लेकिन किसी को पता नहीं होना चाहिए फ्रैंकिन स्टाइन मर चुका है। जेनसन रेस करने से मना कर देता है। जेलर कहती है, तुमने रेस जीत लिया तो तुम्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जेनसन रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। जेनसन को दो लोग ले जाते हैं जिसका नाम कोच और लिस्ट है। लिस्ट और कोच जेनसन को रेस के बारे में सारी जानकारी देता है। लिस्ट कहता है, कार में बहुत सारे हथियार को लोड किया जाता है। तुम्हें रेस में एक जो नाम के व्यक्ति से बच के रहना होगा, क्योंकि जो बहुत सारे लोगों को मार चुका है। तभी जेनसन की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जिसके हाथ में ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है। जेनसन कोच से पूछता है, उसके हाथ में ट्रैकिंग डिवाइस क्यों लगा है। कोच कहता है, वे लोग जेल में काम करते हैं। तभी जेनसन को याद आता है जिसने उसकी पत्नी को जान मारा है, उसके हाथ पर ऐसा ही डिवाइस लगा हुआ था। जेनसन के पास जेलर आती है, वह उसे मास्क देती है। जेनसन मास्क पहन लेता है। सभी कैदी अपने कार में चले जाते हैं। तभी एक बस आता है, उसमें से कुछ कैदी लड़कियां बाहर आती है। सभी अपने पार्टनर के कार में जाकर बैठ जाती है। केस नाम की एक लड़की जेनसन के कार में बैठ जाती है। जेनसन की आवाज सुनकर केस समझ जाती है कि यह फ्रैंकिन स्टाइन नहीं है। तभी कोच कहता है, कार के शीशे बंद होने के बाद तुम अपना मास्क उतार सकते हो। बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद रेस शुरू हो जाता है। इस रेस को दुनिया भर के लोग देख रहे होते हैं। जेनसन सबसे आगे निकल जाता है। तभी जो उस पर हमला करना शुरू कर देता है, वह उसके कार को बार बार टक्कर मारता है। रास्ते में तलवार और ढाल दिखाई देता है। केस कहती है, अगर तुमने तलवार चुना तो तुम्हें गोली और बारूद मिलेगा, अगर तुमने ढाल चुना तो पेट्रोल और धुआं मिलेगा, जिससे तुम जो से पीछा छुड़ा सकते हो। रास्ते में एक खोपड़ी दिखाई देता है, अगर कार इस पर जाता है तो कार को खत्म कर दिया जाता है। तभी जो जेनसन पर हमला कर देता है। जेनसन ढाल का उपयोग करने के लिए सोचता है, तभी उसका हथियार काम करना बंद कर देता है। यह देखकर कोच हैरान हो जाता है। तभी जो के कार पर दूसरा ड्राइवर हमला करता है। एक ड्राइवर जेनसन के कार पर हमला करता है और उसकी तरफ देखकर हाथ से इशारा करता है। जेनसन को याद आता है उसकी पत्नी को जिसने जान मारा था, उसने भी अपने हाथ से ऐसा इशारा किया था। जेनसन समझ जाता है कि उसने मेरे घर पर हमला किया था। जेनसन उसे मारना चाहता है। तभी रेस खत्म हो जाता है। जेनसन अपने दोस्तों के साथ कार को ठीक कर रहा होता है। तभी ड्राइवर आता है जिसने इशारा किया था। जेनसन ड्राइवर के पीछे जाता है और उस पर हमला करता है। तभी एक पुलिस वाला जेनसन को बेहोश कर देता है। तभी पता चलता है कि जेलर के कहने पर इसी ड्राइवर के मदद से पुलिस ने जेनसन की पत्नी को जान मारा था और जेनसन को जेल में लाया था। फिर अगले दिन रेस शुरू होता है। सभी ड्राइवर आगे चले जाते हैं। जेनसन पीछे रहता है। जेनसन केस से पूछता है जेलर के बारे में। वह कहती है जेलर के कहने पर उसने
फ्रैंकिनस्टाइन के कार के सारे हथियार को बंद कर दिया था। ऐसा करने के कारण उसने मुझे बाहर जाने दिया था। जेलर फ्रैंकिनस्टाइन को हराना चाहती थी क्योंकि जेलर फ्रैंकिनस्टाइन को जेल से बाहर जाने नहीं देना चाहती थी। यह बात सुनने के बाद जेनसन बहुत गुस्सा हो जाता है। जेनसन कार को बहुत तेज चलाने लगता है और सबसे आगे निकल जाता है। जेनसन तलवार को चुनता है और उस ड्राइवर पर हमला करने लगता है जिसने उसकी पत्नी को जान मारा था। हमले का उसकी कार पर कोई असर नहीं होता है। जेनसन समझ जाता है कार बुलेट प्रूफ है। जेनसन धुआं छोड़ता है और उस ड्राइवर का कार पलट जाता है। जेनसन कार से बाहर आकर उस ड्राइवर को जान मार देता है। जेनसन ने यहाँ पर नियम तोड़ दिया है। रेस के दौरान कार से कोई बाहर नहीं आ सकता है। जेलर यहाँ पर खतरनाक ट्रक भेजती है। ट्रक यहाँ पर सभी लोगों पर हमला करने लगता है। जेनसन जो से बात करना चाहता है। जेनसन जो से बात करता है और कहता है इस ट्रक से हमें मिलकर सामना करना होगा। वह उसकी बात मान लेता है। दोनों मिलकर ट्रक पर हमला कर देते हैं। ट्रक खोपड़ी पर चला जाता है। उसके बाद ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। इस रेस में जो और जेनसन बचते हैं। रेस खत्म हो जाता है। जेनसन अपने दोस्तों के साथ होता है। तभी वहां पर जो आता है जो फ्रैंकिनस्टाइन से मिलना चाहता था। जो वहां पर जेनसन को देखकर समझ जाता है फ्रैंकिनस्टाइन मर चुका है। उसकी जगह जेनसन रेस में हिस्सा लेता है। दूसरी तरफ जेलर पुलिस से कहती है जेनसन को जान मार दो। पुलिस जेनसन के कार में बम लगा देता है। रेस शुरू होने से पहले जेनसन जो से मिलने जाता है। जो जेनसन से बात करने से मना कर देता है। इसके बाद जेलर जेनसन से मिलने आती है और कहती है यह रिहाई का पेपर है। तुम्हें किसी भी तरह से इस रेस को जीतना है। इसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। रेस शुरू होता है। केस जेनसन से कहती है जेलर ने कहा है मैं तुम्हें रेस जीतने नहीं दूं। जेनसन समझ जाता है। रेस शुरू होता है। जेनसन कार को बहुत तेज चलाता है और जो से आगे निकल जाता है। जेनसन तलवार और ढाल हासिल कर लेता है। जेनसन जब हथियार चलाता है तो हथियार काम नहीं करता है। जेलर ने सभी हथियार बंद कर दिए हैं। जो लगातार जेनसन पर हमला करता है। जो जेनसन की कार को क्षतिग्रस्त कर देता है। जो जेनसन पर रॉकेट छोड़ता है। जेनसन रॉकेट से बच जाता है लेकिन रॉकेट दीवार पर लग जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। सभी जगह धुआं फैल जाता है। जब धुआं कम होता है तो जेलर देखती है दोनों कार रोड पर नहीं है। जेलर देखती है दोनों कार जेल से बाहर जा रही है। पुलिस वाले दोनों को पकड़ने जाते हैं। जेनसन और जो पुलिस की कार पर हमला करते हैं और बहुत से कार को उड़ा देते हैं। जेलर पुलिस से कहती है जेनसन के कार में लगे बम को ब्लास्ट कर दो। पुलिस उस बम को ब्लास्ट करता है लेकिन वहां पर कोई ब्लास्ट नहीं होता है क्योंकि को चार्लिस्ट ने उस बम को निकाल लिया था। इधर जेनसन और जो जेल के मेन गेट को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। हेलीकॉप्टर से पुलिस दोनों का पीछा करती है। दोनों अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। जेनसन कार से बाहर कूद जाता है। केस कार चलाने लगती है। वह कार को बहुत दूर ले जाती है और कार को रोक देती है। वह कार से बाहर निकलती है। उसने जेनसन का मास्क पहन लिया था। जेलर को लगता है जेनसन पकड़ा गया है। इधर जेनसन और जो ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। जो कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ। जेनसन कहता है मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा। पुलिस ऑफिसर जेलर को बधाई देता है कि हमने जेनसन को पकड़ लिया है। पुलिस ऑफिसर कहता है किसी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। जेलर गिफ्ट को खोलती है तो उसमें बम निकलता है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जेलर और पुलिस ऑफिसर मर जाते हैं। इस बम को को चार्लिस्ट ने भिजवाया था। कुछ दिनों के बाद जेनसन और जो को दिखाया जाता है। दोनों अच्छे दोस्त होते हैं और उनके दोस्तों को भी दिखाया जाता है। सभी लोग साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होता है।